गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय
संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मात्र शक्ति। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। ये मनुष्य जन्म के अलावा और किसी में हो नहीं सकती। और इस सच्चिदानंद परमात्मा के ज्ञान से ही मनुष्य सब दुखों से छूटकर परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त करता है, अमृत तत्व को प्राप्त करता है, जन्म मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छूट सकता है। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से ही होती है। और परमात्मा का तो स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव ही यही है कि वो जीव का कल्याण करते हैं। वैसे ही जीव का जो धर्म है वो ये है कि वो भजन करे। जैसे ईश्वर का धर्म है, उसका स्वभाव है कि वो जीवों का कल्याण करते हैं, वैसे ही जीव का धर्म है कि वो ईश्वर में लगे, ईश्वर का भजन करे। और यह केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। अब भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, यह दिखाने के लिए हमारी सनातन धर्म की सनातन ईश्वरीय वाणी है, वो वेद है। वेद ही हमारे सनातन धर्म के परम प्रमाण हैं। आध्यात्म के संबंध में प्रमाणम परमम श्रुति जिसे कहा है, श्रुति यानी वेद, वेद ही है वो परम प्रमाण है। वेद भगवान अपौरुषेय है, किसी के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। वो भगवान की वाणी है जो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई, ऋषियों के सामने प्रकट हुई। और इस वेद वाणी से चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन उसका उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, अंततः निवृत्ति परक है वो। वेद का जो भाग, शिरोभाग जिसे कहते हैं, वो उपनिषद हैं। वेद में बहुत सारे सकाम मंत्र भी हैं, करीब 80,000 मंत्र हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, इस संसार के भौतिक सुखों की प्राप्ति और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के मंत्र भी हैं। लेकिन उसमें जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि जिनकी कामना है वो भी ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर की उपासना करके अपनी कामना पूर्ति करने के बाद भी अंततः ईश्वर में लगे। और जो उपनिषद है जिसमें शुद्ध ज्ञान है, जो केवल निवृत्ति मूलक, मोक्ष मूलक हैं, केवल 4000 मंत्र हैं उसमें। लेकिन ये पहले जो विद्यार्थी लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक रहते थे, उनमें से अधिकारी पुरुषों को ये उपनिषद पढ़ाए जाते थे। और सामान्य वेद की शिक्षा सभी द्विज जातियों को दी जाती थी। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने जब देखा कि कलिकाल में ये परंपरा टूट जाएगी, वेदों का अध्ययन होगा नहीं, गुरुकुल परंपरा है वो समाप्त हो रही है, ये बात उन्होंने, वो त्रिकालज्ञ थे, ईश्वर के अवतार थे, उन्होंने द्वापर के अंत में ये सब देख लिया था। इसलिए उन्होंने इन्हीं वैदिक धर्म को 18 पुराणों में इतिहास को साथ जोड़कर कथाओं के रूप में इस प्रकार से रखा कि जिससे पुरुष स्त्री सभी चारों वर्ण उसको पढ़ सके, सुन सके और अपना कल्याण कर सके। क्योंकि भगवान का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी तरह से जीवों का कल्याण हो। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और उन्हीं 18 पुराणों का एक तरह से संकलन समझ लो महाभारत में किया उन्होंने। कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं है फिर वो कहीं नहीं है। एक एक पुराण में, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं, किसी में कम श्लोक है, किसी में ज्यादा श्लोक हैं 18 पुराणों में। लेकिन महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं और लगभग सभी कथाएं जो अन्य पुराणों में है वो महाभारत में आती है। इसलिए इसको पंचम वेद भी कहा गया है। इसका भी उद्देश्य एक ही था कि चारों वर्ण आश्रम का, पुरुषों का, माताओं का, सभी का कल्याण हो। और इस महाभारत में ही जो 18 पर्व में और 1 लाख मंत्रों में है, इसके बीच में ही भीष्म पर्व में ये श्रीमद् भगवद गीता है। ये एक मणि की तरह जैसे चमक रही है। ये भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि वेदव्यास जी ने
यथावत इसको महाभारत में रखा है। क्यों? वेदव्यास जी त्रिकालज्ञ पुरुष थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, तो उसमें एक भी अक्षर का इधर उधर हेरफेर किए बगैर जैसा भगवान ने जो कहा था वैसी की वैसी वाणी उन्होंने इस महाभारत के मध्य में रखी है। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी, लेकिन इतनी तेजी से जो श्लोक वो बना रहे थे और लिखना, दोनों काम एक साथ में संभव नहीं था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और भगवान श्री गणेश जी को नियुक्त किया गया था महाभारत की लेखन के लिए। वेदव्यास जी श्लोक बनाते थे और गणेश जी है वो उनको लिखते थे। तो उसमें गणेश जी ने कहा, भाई मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन आप रुकोगे नहीं, निरंतर श्लोक बोलते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा। अब वेदव्यास जी ने सोचा कि बीच में कहीं सोचने के लिए रुकना पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर उसके बाद में लिखना होगा। तो वेदव्यास जी ने इस महाभारत में और भगवत गीता में भी कुछ ऐसे कूटस्थ श्लोक हैं जो एकदम से ठीक से समझ में नहीं आते। गणेश जी जब तक उस पर विचार करते तब तक वो अन्य श्लोकों की रचना करके सुना देते हैं, ऐसा महाभारत में आता है। तो ये गणेश जी के द्वारा लिखित है, वेदव्यास जी द्वारा रचित है। भगवान ने ये भगवत गीता अर्जुन को सुनाई। अर्जुन एक तरह से राज ऋषि थे, राजा के रूप में थे, फिर भी उनमें सारे लक्षण ऋषियों के थे। और पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के वो लीला सहचर भी थे। जैसा आता है कि जब नर नारायण अवतार हुआ था धर्म के पुत्र के रूप में, तो नारायण रूप में जो थे वही बाद में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और जो नर रूप में थे वही अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने करीब 60,000 वर्ष तक बद्रीनारायण में भगवान शिव की आराधना की नर नारायण ने, और वे फिर कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। तो ये भगवान के नित्य लीला सहचर हैं। जब भी इस युग में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, तो साथ में उनके लीला सहचर पार्षद साथ में आते हैं। जैसे भगवान राम जी का अवतार हुआ तो हनुमान जी उनके साथ थे, नर ऋषि नारायण ऋषि के साथ में थे, भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन आदि सखा थे, श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ स्वामी विवेकानंद जी आए। तो इस प्रकार के इनके पार्षद हमेशा साथ में आते हैं। ये भगवत गीता मानव मात्र के लिए है और सभी का इस पर अधिकार है। कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, यहां तक कि हिंदू हो चाहे अहिंदू हो, सभी लोग इसे सुन सकते हैं। और केवल 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि जो सुनने को इच्छुक नहीं है उसे नहीं सुनाना चाहिए, जो भगवान में दोष दृष्टि करता है उसे नहीं सुनाना चाहिए, और जो तप और भक्ति से रहित है उसे नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन आप सब अधिकारी हैं, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं तभी आप सुनने के लिए आए हैं। भगवान में भक्ति है ही, और निश्चित रूप से घर का सब आराम छोड़ के यहाँ जो सुनने को आते हैं, 1 घंटे बैठते हैं, तो ये भी एक तपस्या है। लेकिन फिर भी जो जितना संयम पूर्वक रहकर कथा को सुनता है, जितनी एकाग्रता से सुनता है, उतनी ही वो कथा उनके हृदय में ज्यादा आसानी से उतरती है। इसलिए हमें अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, अन्य कोई पाप कर्म नहीं करते हुए, इस कथा का श्रवण करके अपने हृदय में उतारना है, जिससे कि इसका पूर्ण लाभ हमें मिल सके। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सखा भी थे, संबंधी भी थे, क्योंकि सुभद्रा उनकी जो बहन थी, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, भगवान कृष्ण की बहन का, और उनके परम मित्र थे, पूर्व जन्म के लीला सहचर थे, और उनके समवयस्क भी थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की लगभग समान आयु थी। युधिष्ठिर और भीम भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, इसलिए भगवान कृष्ण उनको प्रणाम करते थे। जहां तक महाभारत का सवाल है, वो युद्ध क्यों हुआ और उसके बीच में भगवत गीता का जो उपदेश हुआ, उसकी संक्षेप में पृष्ठभूमि कहते हैं। प्रायः आप लोगों को उस युद्ध के बारे में मालूम है। जब युधिष्ठिर जुए में हार गए थे, शकुनी और दुर्योधन और इन लोगों ने धोखे से हरा दिया युधिष्ठिर को, तो पहले द्रौपदी का अपमान हुआ, उनका धन आदि हरण किया गया, लेकिन बाद में धृतराष्ट्र के द्वारा वो वापस लौटा दिया गया। तो अंतिम जो पासा खेला गया उसमें
यह शर्त थी कि 12 वर्ष तक हारने वाला व्यक्ति वनवास में जाएगा और 12 वर्ष का वनवास भोगने के बाद में 1 वर्ष तक वो अज्ञातवास भोगेंगे। अगर अज्ञातवास में उनका पता चल गया तो फिर उन्हें 12 वर्ष वनवास में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की जो शर्त थी, और अगर अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो उनका राज्य है वो पुनः लौटा दिया जाएगा। लेकिन पांडवों ने जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया, उसके बावजूद जब वो वापस आए और दुर्योधन से अपना राज्य मांगा कि शर्त के अनुरूप हमने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया है, तो दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। तो उस पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था और उसने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, जो अंतिम प्रयास था, दूत के रूप में भगवान श्री कृष्ण गए, लेकिन वहां पर भी दुर्योधन ने यहां तक कि भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। कुंती उस समय वहीं पर थी, हस्तिनापुर में, और कुंती को जो सबसे बुरी बात यही लगी कि एक तो द्रौपदी का जो अपमान हुआ भरी सभा में, और एक भगवान कृष्ण को जो बांधने का प्रयास हुआ, और उसी के कारण कुंती ने फिर भगवान कृष्ण के माध्यम से ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि को आज्ञा दी कि जिस काल के लिए क्षत्राणियां बच्चों को जन्म देती है वो समय आ गया है और तुम अब युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण ने ये जब संदेश लेके गए तो माता का आदेश तो मानना ही था, और फिर कौरवों और पांडवों दोनों का युद्ध जो हुआ उसकी तैयारी पहले हुई। दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिप्रदा, मतलब मिक्सर सुदी एकम, उस दिन ये महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन 10 दिन के बाद में, यानी 10 दिन तक भीष्म जी कौरवों के सेनापति थे, वो लड़े, और 10वें दिन जब भीष्म जी का पतन हुआ, उस दिन संजय ने आकर धृतराष्ट्र को कहा कि आज भीष्म पितामह का पतन हो गया है। तो धृतराष्ट्र ने फिर संजय को पूछा कि मुझे तुम पूरा विवरण बताओ कि ये युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि 10 दिन तक संजय भी था, वो युद्ध के मैदान में था, और वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। पहले उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा था कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम इस युद्ध को देख सकते हो, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर जब कुछ नहीं देखा तो अब स्वजनों की हत्या देखकर मैं क्या करूंगा। तो संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, और संजय ने धृतराष्ट्र को ये महाभारत की कथा सुनाई, और उसमें विशेषकर जो भगवत गीता है वो अगर धृतराष्ट्र को मिली तो संजय के माध्यम से मिली, और संजय को वेदव्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा ये भगवत गीता प्राप्त हुई। वेदव्यास जी ने उनको ऐसा वरदान दिया था कि तुम भूतकाल को भी देख सकते हो, और कहीं कोई गुप्त बात हो रही हो किसी शिविर में वो भी तुम देख सकते हो। इसीलिए संजय को 10 दिन बाद में भी जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुझे शुरू से इसका वर्णन सुनाओ, तो संजय ने वो जो प्रतिपदा से युद्ध के पूर्व क्या हुआ वहां से इस कथा को उन्होंने शुरू किया। युद्ध के मैदान में सबसे पहले भगवान कृष्ण जाकर अर्जुन को कहते हैं कि तुम सबसे पहले भगवती दुर्गा की स्तुति करो। महाभारत में भगवत गीता के पहले जगदम्बा की भगवती दुर्गा की स्तुति है। अर्जुन वहां भगवती दुर्गा की स्तुति करते हैं, और फिर दुर्गा उनको वरदान देती है विजय का। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने जो अर्जुन का विषाद प्रकट होता है, और युद्ध के पूर्व जो ये भगवत गीता प्रकट होती है, ये एकादशी के दिन, मार्ग शुक्ल एकादशी को प्रकट हुई थी, क्योंकि 10 दिन तक तो उन्होंने विवरण सुनाया नहीं था। तो भगवत गीता कही तो मार्ग शुक्ल प्रतिपदा को ही कही गई थी, क्योंकि युद्ध से पहले ये कही गई थी, लेकिन इसका प्राकट्य है वो एकादशी को हुआ। जगत में संजय ने जो धृतराष्ट्र को देखकर जो बाद में भूतकाल की बात सुनाई, इसलिए गीता एक की जयंती है वो मिक्सर सुद एकादशी को मनाई जाती है। ये जो 18 अध्याय और 700 श्लोकों में वेदव्यास जी ने जो भगवान कृष्ण की अमृतमयी वाणी महाभारत के मध्य में रखी है, आज तक असंख्य लोग इसको सुनकर और पढ़कर
भगवत धाम को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है कि जो इसको श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा, अपने हृदय में उतारेगा, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन जो इसे केवल सुन भी लेगा वह भी मुक्त होकर उत्तम लोकों में जाएगा। केवल सुन भी लेगा, भगवान ने कहा है। और जो सुनाने वाला है वो भी भगवत धाम को प्राप्त करेगा, और भगवान ने कहा वो मेरा प्रिय कार्य करेगा। तो सभी दृष्टि से इसमें जो भी व्यक्ति इसको सुनने वाला है, सुनाने वाला है, सभी को भगवान ने कहा है कि वो मेरे भक्त हैं और अंततः मुझे प्राप्त करेंगे। तो हम भी इस भगवत गीता रूपी गंगा में अब अवगाहन करते हैं। इसका जो प्रथम अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग के नाम से है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस भगवत गीता में धृतराष्ट्र का ये एक ही श्लोक है, प्रथम श्लोक है, वो ही श्लोक है। उसके बाद संजय के और भगवान कृष्ण के और अर्जुन के ही श्लोक हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उस धर्म क्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया है, ये कुरुक्षेत्र है वो शुरू से एक तो ऋषियों की भूमि रही है। यहां तक कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद भी यहीं एक प्रकट किए थे, यहीं उन्हें प्राप्त किए थे प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या करके। और फिर कुरु राजा हुए थे जिनके नाम पे ये कौरव कहलाए। उन कुरु राजा ने भी यहां तपस्या की थी, जिसी के कारण इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। और कुरु राजा ने तपस्या करके ऐसा ही वरदान मांगा था कि यहां जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा वो कम से कम स्वर्ग लोक को जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। तो ये तपह भूमि है। यहां पर सूर्य ग्रहण का भी आप जानते हैं, वहां पर स्नान होता है। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाएं वगैरह वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर मिले थे। तो ये शुरू से ही एक धर्म क्षेत्र रहा है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से पांडव और कौरव दोनों जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने वहां क्या किया, यानी शुरू से मुझे ये बताओ। धृतराष्ट्र अत्यंत मोहग्रस्त व्यक्ति था। ये हम पूरी महाभारत में देखते हैं। वो बाहर तो अच्छा दिखना चाहता था कि लोग मुझे बुरा नहीं कहे, लेकिन भीतर से वो हमेशा दुर्योधन का हित चाहता था और पांडवों के विनाश की इच्छा करता था। पांडवों के विनाश का जब भी प्रयास किया कौरवों ने, दुर्योधन ने, कर्ण ने, शकुनी ने, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहायक था। तो एक तरह से मोहग्रस्त था। इसलिए उन्होंने जो ये शब्द प्रयोग किया है धृतराष्ट्र ने, माम कहा पांडवा, मेरे और पांडु पुत्र पांडव। जबकि युधिष्ठिर कोई भेदभाव नहीं रखते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन आदि जो ये पांडव थे वो अपने पिता के समान ही धृतराष्ट्र को आदर देते थे। बड़े पिता थे उनको पिता के समान ही आदर देते थे। और ये सारे जो कौरव पांडव जो कहलाते हैं, ये सब वैसे कौरव तो थे ही, क्यों, ये कुरुवंशी थे, इसलिए सब कौरव थे। लेकिन पांडु पुत्रों को अलग से पांडव कहना, ये कहते हैं धृतराष्ट्र ने शुरू किया था। यानी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में और अपने भाई के पुत्रों में भेद करता था। और इसी वृक्ष का फल था वो दुर्योधन था। उसके मन में भी शुरू से ये भेदभाव था। फिर यही युद्ध का कारण बना और अंततः इस धृतराष्ट्र के मोह के कारण ही उसके 100 पुत्र मारे गए। इसलिए इस भगवत गीता का आधार शुरू में जैसे धर्म क्षेत्र कहा है, तो धर्म शब्द है। कहते हैं इस जगत का जो आधार है वो भी धर्म है, धर्म के ऊपर ही ये जगत टिका हुआ है। वैसे ही भगवत गीता भी है, इस धर्म शब्द पे ही टिकी हुई है। भगवान ने जो भी उपदेश दिया है वो सारा का सारा धर्ममय है। लेकिन धृतराष्ट्र ने इस धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन उसका एक सौभाग्य रहा कि उसने इस भगवत गीता को श्रवण किया संजय के माध्यम से। और जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो एक बार इस भगवत गीता को श्रवण भी कर लेगा। अब धृतराष्ट्र के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे पाप कर्मों में वो शामिल था, लेकिन उसने इस भगवत गीता को श्रवण किया था। ये ज्ञान उसके जीवन के अंत काल में प्रकट हुआ और उसके कारण उसकी सद्गति हुई। अंत में वो
गंगा जी के किनारे जाके उन्होंने तपस्या की और वहीं उनका शरीर शांत हुआ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहां संजय कहते हैं कि दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और द्रोण के पास जाकर वो उनके मन में रोष पैदा करने के लिए कहते हैं कि आपका ये बुद्धिमान शिष्य जो धृष्टद्युम्न है, धृष्टद्युम्न पांडवों का साला था, द्रौपदी का भाई था और पांडवों का सेनापति भी था, लेकिन उसने अस्त्र शस्त्र की विद्या द्रोणाचार्य से ही प्राप्त की थी और उसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। द्रुपद ने उसको यज्ञ के द्वारा उत्पन्न इसीलिए किया था कि द्रोणाचार्य का वो वध कर सके। तो द्रुपद को द्रोणाचार्य ने अपमानित किया था। इसलिए यहां कहते हैं कि वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन में इस धृष्टद्युम्न के प्रति रोष उत्पन्न करने के लिए ये कहते हैं कि देखो, इतनी विशाल सेना, ऐसा जबरदस्त व्यू जो इसने आपके शिष्य ने, बुद्धिमान शिष्य ने जो खड़ा किया है, इसे आप देखिए। वैसे जो दुर्योधन कह रहा है कि इस पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखिए, ये भी एक तरह का व्यंग ही था, क्योंकि कौरवों के पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों की सेना उनसे ज्यादा थी, क्योंकि जिस समय ये पांडव लोग वनवास में थे, उसी समय में दुर्योधन ने सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी और 9 अक्षौहिणी सेना उसने इकट्ठी कर दी थी। फिर जब पांडव लोग भी युद्ध की तैयारी करने लगे तो इन्होंने भी अपने जितने भी स्वजन मित्र थे उनके माध्यम से 9 अक्षौहिणी सेना तैयार करने का पूरा प्रयास किया। 7 अक्षौहिणी सेना तैयार हो गई थी। 1 अक्षौहिणी जो इनके मामा थे, जो माद्री के भाई थे, नकुल सहदेव के जो मामा थे, उनकी सेना जो युधिष्ठिर के पक्ष में आ रही थी, लेकिन वन में दुर्योधन ने छल पूर्वक उनके साथ में उनका स्वागत किया और छल पूर्वक उनसे वरदान लिया कि आप हमारी सहायता करेंगे। तो 1 अक्षौहिणी सेना जो पांडवों को मिलनी थी वो कौरवों को मिल गई और भगवान कृष्ण से भी पांडवों को आशा थी कि कम से कम हमको 1 अक्षौहिणी सेना देंगे तो हमारी भी 9 अक्षौहिणी सेना हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने और बलराम ने पहले ही विचार कर लिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्यों दोनों ही हमारे रिश्तेदार हैं और वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे भगवान। लेकिन जब ये दोनों ही सहायता लेने के लिए गए, दुर्योधन और अर्जुन, और भगवान ने कहा कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, जो ये चाहेगा पहले ये मांगेगा, पर मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, मैं तो निहत्ता रहूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि आप निहत्ते रहिए और केवल मेरे सारथी बन जाइए। और दुर्योधन ने भगवान की 1 अक्षौहिणी सेना है, नारायणी सेना है, वो ली। तो इस प्रकार से उनको उनकी 11 अक्षौहिणी सेना हो गई और इनकी 7 अक्षौहिणी सेना ही रही। लेकिन यहां पर दुर्योधन उसके मन में, द्रोणाचार्य के मन में केवल रोष पैदा करने के लिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं, व्यंग पूर्वक ये वचन कहता है। इस पहले अध्याय में भगवत गीता की भूमिका है, दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, लेकिन इसमें ये उसके पूर्व की युद्ध की भूमिका है, किस प्रकार से अर्जुन के मन में विषाद पैदा होता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अब संजय है वो पहले तो पांडवों के जो महारथी है उनके नाम गिनाते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ
शैव्य, युधामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये पांडव सेना में कौन कौन से महारथी हैं वो संजय ने बताए। फिर उन्होंने जो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया वही संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। फिर दुर्योधन कहता है कि अब हमारे पक्ष में जो जो योद्धा हैं वो भी आप जान लीजिए। सबसे प्रधान तो कहते हैं कि आप ही हैं, पहले द्रोणाचार्य को कहते हैं भगवान ने यानी आप। फिर भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, और वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण हैं। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। ये विकर्ण जो थे ये वैसे कौरव थे, दुर्योधन के भाई थे, लेकिन ये धर्मात्मा थे। एकमात्र इन 100 पुत्रों में अगर एकमात्र कौरवों में कोई धर्मात्मा पुत्र था तो विकर्ण था, जो द्रौपदी के चीरहरण के समय भी जिसने विरोध किया था। और भीम ने प्रतिज्ञा के अनुसार सभी कौरवों को मारा था, जिसमें विकर्ण भी भीम के हाथ से मारा गया था, लेकिन जिसके मरने पर भीम ने और युधिष्ठिर ने भी दुख प्रकट किया था। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। और इसी प्रकार मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से अन्य सूरवीर, जैसे दुशासन थे, जयद्रथ थे, सुशर्मा थे, भगदत्त थे, ये भी कौरव सेना में थे। ये सभी सुसज्जित, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिद मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित यह सेना जीतने में सुगम है, ऐसा दुर्योधन बताते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह उनके सेनापति थे प्रमुख। इसलिए दुर्योधन कहता है सभी लोग मिलकर पहले भीष्म पितामह सेनापति की रक्षा करें। तस्य संजन यन्हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह के समान दहाड़ करते हुए शंख बजाया, गरज कर शंख बजाया। ततः संकाष्ट भेद्यश्च पणवानक गोमुखः सह सेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। और इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बजने लगे। जो युद्ध के बाजे हैं वो सब एक साथ बजने लगे। ये संजय ने, जो धृतराष्ट्र ने पूछा कि माम कहा पांडवाश्चैव, मतलब मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या कहा, क्या किया, तो संजय ने अभी तक का जो वर्णन किया ये कौरव पक्ष का किया, जो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने जो वर्णन किया उसका वर्णन किया। अब संजय पांडव सेना में जो क्या हो रहा है वापस उसका वर्णन करते हैं। तो संजय की सबसे पहली दृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण के रथ पर गई। ततः श्वेतेर्हयेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। यहां जो घोड़ों के और शंख के बारे में जो दिव्य शब्द दे रखा है, भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के पास में जो ये रथ घोड़े वगैरह थे ये सभी दिव्य थे। इसकी कथा महाभारत में सबकी अलग अलग कथाएं हैं। जो आपने जैसे सुना हो, जो खांडव वन जब जलाया जाता है, इंद्रप्रस्थ जब बसाया था पांडवों ने तो उसके पहले खांडव वन जलाया गया था। और जब ये खांडव वन जलाया गया उस समय चित्रसेन नाम का जो गंधर्व था
उसने अर्जुन को प्रसन्न होकर ये सफेद घोड़े दिए थे इस रथ के लिए, और अग्निदेव ने ये दिव्य रथ दिया था जिसके ऊपर हनुमान जी की कपित ध्वजा थी, और फिर हनुमान जी स्वयं युद्ध के समय उसमें विराजमान हुए थे। ये जो शंख भी भगवान ने और अर्जुन ने जो बजाए हैं, उसमें अर्जुन के पास में जो देवदत्त शंख था वो इंद्र के द्वारा दिया गया था। जब इंद्र की सहायता की थी अर्जुन ने निवात कवचों का वध करने के लिए, तो इंद्र ने उनको ये शंख दिया था। और भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक जो शंख है वो समुद्र में राक्षस को मारकर प्राप्त किया था। और भीमसेन का जो नाम इन्होंने दिया व्रकोदरः, व्रकोदरः का अर्थ होता है जो बहुत अधिक खाने वाला हो, जिनका उदर बहुत बड़ा हो। तो व्रकोदर भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। महाभारत में आता है कि जब द्रौपदी का विवाह हुआ, जब ये लोग ब्राह्मण के वेश में जंगल में थे, उसी समय ये गए थे द्रुपद के पास में, और जब इनका विवाह हुआ तो कुंती जैसे सासू है वो नई बहू को जिस प्रकार से घर का कामकाज बताती है, उस प्रकार से कुंती है वो द्रौपदी को ये बताती है कि किसको कितना आहार देना है। उसमें वो कहती है कि जितना तुम भोजन बनाओ उसमें से पहले जो अतिथि है, ब्राह्मण है, कोई ऋषि है, उनको पहले दान दे देना। उसके बाद में जो भोजन पीछे बचता है उसके 2 हिस्से करना। एक हिस्सा पूरा का पूरा भीमसेन को दे देना, और एक हिस्से में से फिर 6 हिस्से करना। यानी पीछे 4 पांडव और कुंती और द्रौपदी। तो जितना ये 4 पांडव और कुंती और द्रौपदी मिलके भोजन करते थे उतना अकेले भीमसेन करते थे। इसीलिए उनके लिए जो शब्द आया है व्रकोदरः, जिनका उदर बहुत विशाल था। उन्होंने महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इस प्रकार संजय कहते हैं कि उस भयानक शब्द ने, जो शंखों की जो ध्वनि हुई, उससे कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा वो जो वर्णन करते हैं। इसका एक ही कारण था कि कौरव थे वो अधर्म पर चल रहे थे, और जो भी व्यक्ति पाप कर्म करता है, अधर्म पर चलता है, उसका हृदय हमेशा कमजोर होता है। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है, ईश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, उसका हृदय होता है वो विशाल होता है, मजबूत होता है। लेकिन जो अधर्म करता है, पाप करता है, हर समय उसके अंदर एक भय बना हुआ रहता है। तो संजय कहते हैं कि कौरवों के हृदय इन शंख की ध्वनि से ही विदीर्ण हो गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर और शस्त्र चलाने की तैयारी के समय अपना धनुष, गांडीव धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन एक तरह से आदेश दे रहे हैं यहाँ, क्यों? अर्जुन के सखा थे। जब सखा होते हैं तो उसमें स्वामी, सेवक, सखा, ये तीनों भाव होते हैं। जो सख मित्र होते हैं उनमें कभी स्वामित्व का भाव होता है तो कभी सेवा भी करेगा, कभी उनमें सखा का भाव मतलब बराबर का भाव भी होगा। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं,
कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप इस रथ को यहीं खड़ा कीजिए, मध्य में रखिए। योष्यमाना नवेक्षे हम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षिवः। इस दुर्बुद्धि अन्यायी दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। देखो, यहां तक अर्जुन के मन में तीव्र रोष था। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं कौरवों को नष्ट करूंगा, कर्ण को समाप्त कर दूंगा, फिर द्रौपदी का अपमान भी उसके मन में था। तो यहां तक हम देखते हैं कि वो भगवान कृष्ण को कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन इसके पक्ष में लड़ने के लिए आए हैं। यहां तक हम देखते हैं अर्जुन के मन में रोष था और वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार था। संजय उवाच, अब संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने, ऋषिकेश शब्द जो भगवान कृष्ण के लिए आता है, ऋषिकेश का मतलब अंतर्यामी भी होता है और इंद्रियों के जो स्वामी है, ऋषिक मतलब इंद्रियां भी हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और गुडाकेश अर्जुन के लिए जो शब्द आता है, ये बार बार आता शब्द इसमें, गुडाकेशेन। गुडाकेश के दो अर्थ होते हैं, एक तो गुडाका कहते हैं निद्रा को, तो गुडाकेश, गुडाका का ईश यानी जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। अर्जुन ऐसा ही योगी पुरुष था, तो वो गुडाकेश है। और दूसरा इसका एक और भी अर्थ निकालते हैं लोग कि गुडाकेशेन, जो गुडाकेश, केश तो कहते हैं बालों को, और गुड़ा कहते हैं जो गुंगराले होते हैं, तो जिसके गुंगराले बाल होते हैं उसको भी गुडाकेश कहते हैं। तो ये अर्जुन के लिए दोनों प्रकार की टीकाएं की गई है। तो भगवान कृष्ण गुडाकेश अर्जुन के कहने पर उस रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, क्योंकि बीच के अंदर सेनापति खड़े होते हैं, कौरव पक्ष में बीच में ये जो भीष्म और द्रोण खड़े थे, प्रमुखतः उनके सामने ले जाकर और संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम राजा को, उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। यहां तक कि श्रीमद् भागवत में तो जब भीष्म जी का शरीर छूटता है और उसके पहले भीष्म जी जो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, तो भीष्म जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि आपने जिस समय अर्जुन को ये कहा था कि इन कौरवों को देख, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दिखाता है तो सबसे पहले तो खुद देखता है, खुद की दृष्टि तो उधर होती है। तो कहते हैं कि भगवान आपने जब हमारी तरफ देखा था उसी समय हम सब की आयु क्षीण हो गई थी कौरवों की। और भी जो लोग टीकाकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये जो अर्जुन को कहा कि ले देख कौरवों को, उसी समय इनके हृदय में मोह का संचार कर दिया, क्योंकि भगवान को ये भगवत गीता का उपदेश एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को देना था जो इस भगवत गीता का आगे भी प्रचार कर सके, और जो राजऋषि हो, यानी एक तो निवृत्ति परायण जो अवधूत कोटि के महात्मा होते हैं, जो एकांत में कहीं साधन भजन करते हैं, तो वो आम जनता के अंदर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। लेकिन जो ये राजऋषि हुए हैं, जैसे जनक महाराजा है, अश्वपति है, अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, ये ऐसे थे व्यक्ति के जिनको देने पर ये इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते थे, क्योंकि ग्रस्त में रहते हुए एक तरह के योगी थे। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनेथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अब इसमें अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं के देखे, क्यों जब युद्ध होगा तो दोनों ही पक्षों के मरेंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे तो ऐसे जो है, जैसे पौत्र हैं, अर्जुन के कोई पौत्र नहीं था, युधिष्ठिर के भी कोई पौत्र नहीं था, केवल परीक्षित थे, वो भी गर्भ में थे उत्तरा के, तो उस समय तक। लेकिन दुर्योधन के कुछ पौत्र थे, लक्ष्मण के पुत्र वगैरह थे, उसको भी उन्होंने अपने ही पौत्र के समान अर्जुन मानता था। और बाकी जो पितामह थे, विष्णु पितामह, उनके ताऊ चाचा वगैरह दोनों पक्ष में ससुर भी थे, द्रुपद आदि जो थे, और बाकी युधिष्ठिर के ससुर, दुर्योधन के ससुर, वो भी युद्ध के मैदान में थे।
तान समीक्षिस कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन निदमब्रवीत। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस युद्ध के मैदान में डटे हुए इस स्वजन समुदाय को, स्वजनम या शब्द स्वजनम प्रयोग किया कि ये मेरे हैं, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। ये सभी जब भय पैदा होता है, जैसे अगर किसी के सामने कोई भय उपस्थित होता है, कोई सांप शेर आदि हो जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंपकपी छूटने लगती है, और या फिर शोक के कारण भी ऐसा होता है। तो उन स्वजनों को देखकर कि ये सारे के सारे मेरे रिश्तेदार जो चाहे इस पक्ष में है या इस पक्ष में मारे जाएंगे, ऐसा सोचकर अर्जुन कहते हैं मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे अंग है वो शिथिल होते जा रहे हैं, मेरे को कंपन हो रहा है शरीर में, रोमांच हो रहा है, ये जो रोम है ये खड़े हो गए हैं। गांडीवं श्नसते हस्तात् त्वक्चेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से ये गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा बहुत जल रही है, भीतर उन्हें दाह महसूस हो रहा था, और मेरा मन जो भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अब वैसे तो वो लोग गए तो बहुत उत्तम शकुन हुए थे इन पांडवों को, भगवान कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर ने कहा था कि उत्तम शकुन हो रहे हैं, हमारी विजय होगी। लेकिन अब मोह के कारण अर्जुन को सभी लक्षण है वो विपरीत दिखाई दे रहे हैं। वह कह रहा है मेरे को तो सभी लक्षण विपरीत दिख रहे हैं, इसलिए इस युद्ध में हमारा कल्याण नहीं होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। अब अर्जुन के मन में ये आया कि हम किसके लिए धन आदि भूमि आदि चाहते हैं, पुत्रों के लिए, पत्नी के लिए, ये जो हमारे स्वजन समुदाय है इनके लिए तो हम चाहते हैं, और युद्ध में खड़े हैं। युद्ध में तो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, और सामने कुछ तो टीकाकार ये भी लिखते हैं कि भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कर्ण के पास कुछ अमोघ शक्ति थी, द्रोणाचार्य जिनको हराना संभव ही नहीं था, उन्होंने स्वयं ही अपना उपाय बताया, तभी वो उनको एक तरह से धोखे से ही मारा गया। जयद्रथ के पास में भी भगवान शिव का वरदान था एक दिन के लिए पांडवों को हराने का। तो कहते हैं इस कारण भी उन्हें लगा कि हमारे पक्ष में भी कोई बचेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसके लिए युद्ध करें, क्योंकि हमारे जो ये पुत्र स्वजन जिसके लिए हमको राज्य धन भोग आदि चाहिए, वो सब तो इस युद्ध में जीवन की आशा त्याग कर खड़े हुए हैं। और स्वयं के लिए वो कहता है कि मैं विजय कीर्ति नहीं चाहता, इस संसार में राज्य और सुख नहीं चाहता। यानी जो मनुष्य के अंदर मुख्यतया वित्तेषणा होती है, यानी धन की इच्छा होती है, लोकेशना होती है, वो उसमें नहीं थी। अर्जुन विरक्त पुरुष था, और ये जो अर्जुन कह रहा है इसमें कुछ गलत नहीं महसूस होता है, लेकिन जिस समय ये बात कह रहा है, ये असमय का जो वैराग्य है ये गलत है, क्योंकि इस समय वो स्वधर्म से हट रहा है। बाकी वो जो बात कह रहा है वो सामान्यतया हमें सही प्रतीत होती है। अगर कोई भी जो धन में या संसार में आसक्त पुरुष है, उसे लगता है कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। भगवान कृष्ण ने उसको
युद्ध के लिए प्रेरित किया, पर यथार्थ में उन्होंने प्रेरित नहीं किया। युद्ध के लिए तो वो स्वयं ही तैयार होकर आए थे। भगवान कृष्ण तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब युद्ध के मैदान में आ गए, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है और ये एक तरह का धर्म युद्ध था, आतताइयों को समाप्त करना था, और उस समय जो पीछे हट जाना था वो स्वधर्म से हटना था। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्र श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, शाला, संबंधी, इन सबको मारकर मैं इस पृथ्वी का तो राज्य किया, मैं तीनों लोगों का, मुझे कोई स्वर्ग का राज्य भी दे दे तो मैं नहीं चाहता हूं। इन सबको मारकर मैं किसी भी प्रकार का राज्य धन आदि नहीं चाहता। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा श्रेयेदस्मान् हत्वेता नाततायिनः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो हमें क्या प्रसन्नता हो गई, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि आतताई को मारने में पाप नहीं होता है। यहां जो ये आतताई शब्द प्रयोग किया है, हमारे शास्त्र में कहते हैं कि 6 प्रकार के व्यक्ति जो आतताई कहे जाते हैं। एक तो जो हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आ गया है, एक कोई जो धन का सर्वस्व हरण करने के लिए, जैसे कोई चोर डकैत वगैरह आते हैं जो धन का हरण करने के लिए आ गए हैं, अगर कोई स्त्री का हरण करने के लिए, भूमि का हरण करने के लिए आ गए हैं, अगर कोई आग लगाने वाला है जो घर में या खेत में आग लगा देता है, किसी को विष देने वाला है, ये 6 व्यक्ति आतताई कहे जाते हैं शास्त्रों में। और मनु महाराज जी कहते हैं कि इन 6 आतताइयों को बिना सोचे समझे मार डालना चाहिए। अब आजकल के कानून अलग प्रकार के हो गए, वो अलग बात है, लेकिन पहले ये नियम था कि इस प्रकार के आतताई को बिना सोचे समझे तुरंत उसको मार डालना चाहिए, वध करना चाहिए। तो यहां जो ये अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप लगेगा, ये भी बात शास्त्र सम्मत नहीं थी। केवल मोह के वश में उसे ये विपरीत धारणा हो रही थी कि आतताइयों को मारने से पाप होगा, जबकि वो वास्तव में तो धर्म का कार्य कहा गया है, दुष्टों का संहार करना। तस्मान्नार्ह वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब अर्जुन इस युद्ध का जो परिणाम बताते हैं कि इस धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम अपने कुटुंब को मारकर सुखी कैसे होंगे। अगर लोभ के कारण, राज्य के लोभ के कारण ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को अगर नहीं देख रहे हैं कौरव लोग, और मित्रों से विरोध करने में भी पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हम लोगों को, यानी अर्जुन समझता है भाई हम तो धर्मात्मा लोग हैं, ये आतताई है, पापी है, लेकिन हमें तो धर्म पर चलना चाहिए, तो हमें इस कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानकर इस पाप से हटने का विचार करना चाहिए। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण केवल सुन रहे हैं, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अब यहां अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश हो जाता है तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। प्रत्येक कुल में कुछ परंपराएं होती है कि भाई हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, वो इस प्रकार के महान व्यक्ति थे, उनकी एक प्रतिष्ठा होती है। तो मनुष्य अपने कुल धर्म को एक तो समाप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन कहते हैं जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जब कुल नष्ट हो जाता है, और युद्ध में विशेषतया क्या होता था कि जितने भी युवा लोग हैं वो सब मारे जाते थे। यहां तक कि 15-16 वर्ष के जो बालक होते थे वो भी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे। तो पीछे जब युद्ध में युवा लोग सभी मारे जाते थे तो पीछे कौन बचते थे? या तो वृद्ध व्यक्ति बचते थे या बिल्कुल छोटे शिशु बचते थे, और स्त्रियां सबसे ज्यादा बचती थी। अब जो 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में काम आई है,
यानी लगभग 18 लाख से अधिक तो सैनिक ही थे, बाकी जो हाथी घोड़े वगैरह वो अलग थे। तो इतनी विधवाएं, कितनी विधवाएं हुई होगी। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि जब ये युद्ध में कुल का नाश होता है तो एक तो कुल धर्म नष्ट हो जाता है और फिर स्त्रियों में भी एक प्रदूषण आ जाता है। इसका कारण एक और भी था कि पहले जब राजा लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और जब कोई युवा नहीं रहते थे तो वो स्त्रियों को कोई पकड़ के ले जाते थे, किसी प्रकार से वो स्त्रियां अपना धर्म सुरक्षित नहीं कर पाती थी। जैसे क्षत्राणियां तो कई लोग जौहर कर लेती थी, सती हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होती थी जो फिर जाति कुल आदि का ध्यान रखे बगैर उनको लोग, जो सैनिक लोग हैं, वो पकड़ के ले जाते, अपनी पत्नियां बना लेते। तो उससे अर्जुन कह रहे हैं शंकरो नरका एव कुलग्नाम कुलस्य च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडो दक्रिया। उनसे फिर जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती थी, जिनके जाति का कुल का कोई पता नहीं होता था, उन वर्णशंकर संतानों के मन में अपने पितरों के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं होती थी, और श्रद्धा नहीं होती तो उनके जो पिंडोदक क्रिया है, यानी जो श्राद्ध आदि करते हैं, तर्पण करते हैं, वो क्रियाएं भी उनकी नष्ट हो जाती थी। और जब पितरों को पिंड आदि क्रिया या तर्पण आदि समय पे नहीं मिलता है तो वो कष्ट में होते हैं, दुखी होते हैं और उनका एक तरह से पतन हो जाता है। ये अर्जुन सभी प्रकार के तर्क दे रहे हैं कि इस प्रकार से हमें इन स्त्रियों और बच्चों पे विचार करते हुए भी युद्ध से हट जाना चाहिए। दोषे रेते कुलग्नानां वर्णशंकर कारके उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जहां फिर ऐसे वर्णशंकर संतान हो जाते हैं, वो पाप क्रियाओं में लुप्त हो जाते हैं, और जो स्त्रियां हैं वो भी पाप कर्मों में लिप्त हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि उनके जो सनातन कुल धर्म उनका नष्ट हो जाता है और उनके फिर जो पितर हैं या जो आगे वाली संतान है वो भी नरकों में जाती है, क्योंकि उनकी सारी क्रियाएं वो पापमय हो जाती है। ये कुल धर्म का पहले बहुत ध्यान रखा जाता था। आप जानते हैं पहले विवाह आदि भी करते थे तो विवाह शादी में भी कुल ध्यान रखा जाता था कि कौन से कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके दादा कौन है, ननियाल कहाँ है, इस प्रकार ध्यान रखा जाता था, क्योंकि उसका कहीं न कहीं संस्कार है वो उसमें आता है। जैसे हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, जो भागवत के महात्म्य में कथा आती है, जो धुंधकारी की कथा। अब वो आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घर में पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन वास्तव में वो आत्मदेव का पुत्र तो था नहीं। जो उसकी माता थी धुंधली, उसकी बहन ने और बहनोई ने उस पुत्र को बेचा था, उनको धन लेके उन्होंने अपनी संतान को बेच दिया था। तो वो धुंधकारी निर्दयी बना, वो बच्चों को मार देता था, पशुओं को मारता था, शिकार करता था, सब प्रकार के पाप कर्म करता था। अंततः उन्होंने अपने माता पिता को भी मारा, माता की हत्या कर दी, पिता बेचारे फिर वन में चले गए। लेकिन इसका कारण क्या था? कारण उसके माता पिता ही थे जिन्होंने उसको बेचा था। आप समझ सकते हो कि जिस माता पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया वो कितने निर्दयी होंगे। तो इस प्रकार निर्दयी माता पिता का ही संस्कार उस धुंधकारी में आया था। तो ये कुल धर्म जो है, अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म की रक्षा होनी चाहिए, इस हिसाब से भी हमें इस युद्ध से हट जाना चाहिए। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप करने को तैयार हो गए। राज्य और सुख के लोभ से हम स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाला जानकर धृतराष्ट्र के पुत्र अगर रण में मुझे मार भी डालें तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं कि इस प्रकार रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ये प्रथम अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। इसकी हमने ज़्यादा व्याख्या नहीं की और भगवान शंकराचार्य ने तो इस पे भाष्य प्रथम अध्याय पे नहीं किया। उन्होंने कहा इसमें भगवान की कोई वाणी नहीं है, भगवान का उपदेश दूसरे अध्याय में शुरू होता है। लेकिन ये जो अर्जुन विषाद योग है ये भी प्रथम सीढ़ी है। किसी भी मनुष्य के जीवन में जब विषाद आता है, जब शोक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, और अगर उसने कभी सत्संग किया है तो उसके मन में भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कई लोग तो होते हैं जब शोक और मोह ऐसा कोई कष्ट का कारण उत्पन्न होता है तो बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं, पर जो सत्संगी व्यक्ति है या जो जिज्ञासु व्यक्ति है तो उसके मन में भगवान के प्रति और आकर्षण पैदा होता है, इस संसार से वैराग्य होता है। इसलिए इस विषाद को भी योग कहा है भगवान ने। यहां पर आज कथा को विराम देते हैं। कल से द्वितीय अध्याय में भगवान का उपदेश पूर्ण होगा। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की। ओम शांति शांति।